140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोद दे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का आपको बताता हूं विरोधाभास क्या है। झूठ भी बोलेंगे लेकिन सलीका भी नहीं आता है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कान पकड़ के माफी मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, आई एम सॉरी, चौकीदार चोर है, गलती से बोल दिया था, मिस्टेक हो गया था, माफ कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो गलत है। इनके ट्विटर अकाउंट पे अभी वो वीडियो अभी भी है, कांग्रेस के हैंडल पे। अब आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं हटाया? अगर इतना ही गलत था तो खड़गे जी को माफी मांग के कम से कम ये वीडियो तो हटा देना चाहिए था। ये क्या दिखाता है कि टीवी स्टूडियो में जब जनता सामने होती है, इनको खुद पता है अंदर से कृत्य कितना गलत है, और इसीलिए इस तरह की दोगली बात करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? केवल जहर उगलना है। तीसरी बात, लेकिन आप भी तो पकड़ लेते हैं एकदम। क्या पकड़ लेते हैं? मतलब ये फुल टॉस देते हैं, आप भी तो छक्का मारने की बाउंड्री के बाहर कोशिश करते हैं। अमित जी, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मैं कह रहा हूं पकड़ लेते हैं, पॉलिटिकली पकड़ लेते हैं। कब्र खोदना ठीक है? नहीं, क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं कहता ये बात। बस तो पकड़ क्या लेते हैं? अगर कोई गलत कहेगा तो बिल्कुल, ये बात तो हर नागरिक ने पकड़ ली है। ठीक है। दिल में ऐसा नासूर बन गई है, चुनाव आएंगे ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 के नीचे आ जाएंगे। अब सुनिए, रुक जाइए 1 मिनट बस, अपनी बात कर लूं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे पहले देखिए, कब्र कब्र कर रहे थे, मुझे तो फिरोज गांधी की याद आ गई। वो कह रहे मेरी कब्र तो खुदी हुई है, मेरा पोता तो कभी आता ही नहीं है, ना जन्म तिथि पे ना पुण्य तिथि पे। अब एक बात बता दूं, स्लिप ऑफ टंग, अरे कांग्रेस पार्टी ना हो गई, केले का छिलका हो गई, राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, चौकीदार चोर है। अभी आपने दिखाया अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया, हमारे राष्ट्रपति को, कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो गया। अब पवन खेड़ा जी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट में स्लिप ऑफ टंग माफी मांग रहे हैं, और कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। नागरिकों की जान को खतरा था, आपको मालूम है अमीर जी? नागरिकों की जान को खतरा था, और जो इन्होंने अपराध किया है, मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई भी होगी। उम्र कैद की सजा है कि आप टारमैक पे विरोध करें, प्रदर्शन करें और एक फ्लाइट को उड़ने से रोके, उम्र कैद की सजा है। इन सबको जेल की सलाखों के पीछे नहीं, वो तो जी अब वो कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे थे। पवन खेड़ा ने जो प्रधानमंत्री के पिता के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी, जिसके लिए उन्होंने अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के माफी तक मांगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है। ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं जिसमें माफी मांगनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग तो हैं, कम से कम अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुई माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन वो शख्स माफी भी नहीं मांगता जो जर्सी गाय कहता है, विदेशी बछड़ा कहता है, जो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक मर्यादित महिला को कहता है, जो संसद के अंदर एक सम्मानित महिला को सूर्पणखा कहता है, जो कहता है कि ये 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो कहता है दीदी ओ दीदी, आज तक वो तो माफी भी नहीं मांगता है। सच बात यह है अमीश जी, एक नहीं 120 उदाहरण बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। ये माफी वीर क्या बात करेंगे? अंग्रेजों के जमाने से आज तक माफी ही तो मांगते आ रहे हैं, आज और कर क्या रहे हैं? अभी तो माफी वीर की लिस्ट में आप काफी आगे दौड़ रहे हैं। माफी वीर इधर राहुल गांधी, मैं बता देता हूं, एक सेकंड ये जजमेंट है गौरव जी। अरे भैया, माफी वीर की बात कर रहे हैं, हमें ये इधर राहुल गांधी ने माफी मांगी है, इधर अभी हम कुछ कहेंगे तो फिर एक FIR करो। आज तक आप हमको एक बात बताओ, आज तक आपने कभी नीरव मोदी को डिबोर्ड कराया प्लेन में? हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गया। ललित मोदी को डिबोर्ड कराया आपने? किसी को डिबोर्ड कराया आपने? वो संदेशरा को डिबोर्ड कराया? या वो मोदी जी के दोस्त मेहुल भाई चोकसी, उनको डिबोर्ड कराया? डिबोर्ड कराएंगे आप एक ऐसे आदमी को जो विदेश भी नहीं जा रहा था। एक सवाल है मेरा, आप लोग पवन खेड़ा के पक्ष में वहां बैठे हुए थे और वहां नारे लग रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या आपको लगता नहीं है ये आपके लिए पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा डिजास्टर है आप लोगों के लिए? कितनी भी बात कह ले, हमने जवाब पहले दे दिया कि वो 2 नारे 2 बार गलत लगे, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। तो हटाया लेकिन उसके बाद सुनिए आप बात पूरी, उसके बाद मैं आपसे बताऊं, अगर वो एडिटेड नहीं होगा तो हट भी जाएगा। दूसरी बात आप अभी तक क्यों नहीं हटा? फिर जी, वो एडिटेड है या नहीं है वो चेक हो रहा है। जी। कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे जो वीडियो है उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि एडिटेड है कि नहीं है। मतलब ऐसा बयान कोई प्रवक्ता कांग्रेस का ही दे सकता है कि एडिटेड वीडियो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे डल रहे। लेकिन अब 2007 में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। गाली गलौज, संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और ये सोनिया गांधी का
मौत के सौदागर सोनिया गांधी बोल रही है एक मुख्यमंत्री को, जबकि उस पर कोई एफआईआर नहीं है। और इनके कृत्य देखिए। पवन खेड़ा इससे पहले आदतन ऐसी बातें कहते हैं, मोदी का मतलब बताते हैं मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई। देश के प्रधानमंत्री को तुम ये 4 शब्दों से नवाजोगे, जनता कबर नहीं खोदेगी। मैं बताऊं, हिमालय की तरह मोदी जी ऊंचा है, मारियाना ट्रेंच पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा गहरा जो जगह है उसको कहते हैं, वहां पे घुसाड़ देगी कांग्रेस पार्टी को। ये जनता हाल करेगी इनका अगर आप बोलेंगे। इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है, गधा, बिच्छू, ये तेली, वो। लेकिन एक बात बोलूं, फर्क क्या है? अमी जी अंत करूंगा 20 सेकंड में। फर्क यह है कि एक डिफेक्टिव रॉकेट है, लगे रहते लॉन्च करे, लॉन्च ही नहीं होता है। दूसरे को जितना दबाते हो वो और तेजी से उड़ता है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, जनता आशीर्वाद देगी। राजकुमार भाटी, मैं आपकी बात आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो नारे बोले गए, 1 बारी बोले, 2 बारी बोले, 5 बारी बोले, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया? और बीते हफ्ते हमने जो घटनाक्रम देखा है, एक नाटकीय अंदाज में देखा है। प्लेन जा रहा है, प्लेन को रोका जा रहा है, डिबोट किया जा रहा है, बेल मिल रही है, 30 मिनट में सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोकतंत्र तो जिंदा है, ये माना जाएगा। आपने शो के शुरू में कबीरदास का एक दोहा कोट किया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। हम चाहते हैं आपकी आवाज जल्दी शीतल हो जाए। थोड़ी दिक्कत है मेरी आवाज में, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगा जी। इसके थोड़े दिन बाद ही रहीमदास भी हुए उसी पीरियड में। जी। रहीमदास का भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, वो इन्हें बीजेपी वालों को पढ़ लेना चाहिए जी। कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे सुबह। लोकतंत्र का तो ये वसूल है कि आलोचनाओं को, निंदा की का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, कब खुद आलोचना है? और लोकतंत्र ये भी कहता है कि विरोधी को संरक्षण देना भी सरकार का काम है। पर लोकतंत्र भी जिंदा रह पाएगा। कब्र खुदना जो क्या मीडिया आलोचना है? नहीं, मैं बोल रहा हूं, उसमें आ रहा हूं मैं। जो मीडिया संस्थान या जो विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना कर रहा हो, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। अब आता हूं मैं इस बात पे। देखिए, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और आप में भी कई बैठे होंगे भाषा विज्ञान के विद्यार्थी। मोदी तेरी कब्र खुदा की मतलब है कि मोदी जी तुम्हारी सरकार बदली जाएगी, तुम्हारी सरकार हटेगी। जब हम ये नारा लगाते थे 75 में, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल, तो वो चीनी और तेल पी थोड़ी गई थे, वो लाक्षणिक नारा था। नहीं, ये अलग है, दोनों अलग। दोनों क्या आप लोगों ने ये नारे लगाए थे, इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदेगी लगाए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हम तो उस समय 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये नारा हमने खूब लगाया था। अवस्थी जी पहले बोले, पहली बार बोल रहे। अवस्थी जी, क्या ये नारे लगते थे एक दौर में कि इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदेगी, जैसा कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगा, मतलब वो नहीं है जैसा मतलब समझा जा रहा है? पहली बात तो ये कि पहली बार नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी और शाह को खत्म कर देना चाहिए, और बाद में कहा कि हम राजनीतिक रूप से हत्या की बात कर रहे थे। बात यह है कि कांग्रेस में ना ये गाली देना जो है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये तपस्या है। पवन खेड़ा ने थोड़े दिन पहले जब उनकी राज्यसभा की टिकट कटी तो उन्होंने क्या ट्वीट किया? लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो अभी उन्होंने अपनी और तपस्या बढ़ाई, और वो जो वहां पे रनवे पे जो बैठे थे, उन्होंने कहा पवन खेड़ा तुम क्या, हमारा भी तो नंबर है राज्यसभा का, हम उससे बड़ा कहते हैं। वो भी उन्होंने उससे बड़ी तपस्या कर दी वहां पर। और सुरेंद्र रावत जी कह रहे 2 ही बार तो कहा था। अरे 2 बार कहा था, क्या वहां पे खोद ही देते क्या? कह रहे 2 बार ही तो कहा, 2 बार नारा लगाना गलत नहीं है। ये जुबान और कोई किसी की जुबान नहीं फिसलती। आप पूरा वो वीडियो देखिए, उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए पवन खेड़ा का। पहले उन्होंने बाकायदा नरेंद्र दामोदर दास उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उन्होंने उसी ने बोला, उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा नरेंद्र दामोदर दास क्या है भाई, नाम क्या है? ये आप कह लीजिए वहां पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं जाकर के आप वहां पर, लेकिन वास्तविकता तो सबको मालूम है ना, देश को सबको मालूम है। वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये वीडियो प्ले कर लेते हैं। 1 सेकंड मैं वीडियो प्ले करता हूं। पीसीआर इस वीडियो को